हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, क्योंकि करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें और किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही अगर किसी कॉइल में हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में कोई कॉइल है, ओके, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसका फार्मूला होगा NIA। ठीक है, ए यहाँ पर एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। और अगर हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को, मतलब करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है B, और इसके साथ में एंगल थीटा है, तो इस पर टॉर्क लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल पर भी टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क का फार्मूला होगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा MB साइन थीटा। ओके, और इसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2A कैरिंग करंट I kept in XZ plane with its center at origin. Okay, a long wire carrying current I, same current I, is placed parallel to the Z axis and passes through point 0, B, 0, where B is very very greater than A। तो ये जो लास्ट वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है कि कंडीशन जो लिखा हुआ है कि B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इसी की हेल्प से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप अबाउट Z एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक्स जेड प्लेन पर ऐसा एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है और यहाँ सेंटर पर उस ओरिजिन और सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इस स्क्वायर लूप का सेंटर ओरिजिन पर है ना, और एक्स जेड प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स जेड प्लेन पर इसका साइड है ए। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं 0, B, 0, और यहां से इस जेड एक्सिस के पैरेलल एक करंट पास हो रहा है, इनफाइनाइट ऐसा करंट पास हो रहा है ना, इस जेड एक्सिस के पैरेलल बी हाइट पर। ठीक है, तो इस जेड, इस करंट के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करें तो ये करंट इनवर्ट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, ऐसे बी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर करंट इनवर्ड है, और हम अगर फिंगर को बेंड करेंगे तो वो ओरिजिन पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बेंड होगी, है ना, ऐसा करंट अंदर जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स जेड प्लेन पर लूप रखा हुआ है, ओके, है ना, स्क्वायर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी नेगेटिव ऐसा है। अच्छा, अगर इस का एरिया वेक्टर हम देखें तो डेफिनेटली वो z एक्सिस के अलोंग होगी, दैट इज द एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जो कि होगा I इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है, जो एरिया है वो कितना है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ओके, अच्छा, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड। और तो ये जो लूप है ये इस z एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगा, टॉर्क किधर होगा, z एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, m क्रॉस, तो m का डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव x एक्सिस, सो अलोंग द z एक्सिस से टॉर्क होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर टॉर्क का वैल्यू फाइंड करें तो टॉर्क होगा m b साइन 90 डिग्री। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 90 क्यों होगा, क्योंकि इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के कारण बनेगी। आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी कंसिडर कर सकते हैं। आउटवर्ड अगर करंट कंसिडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनने लग जाएगी। तो किधर भी आप मान सकते हैं, हमको तो वैसे भी उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क
m का वैल्यू कितना है I इंटू ए स्क्वायर। ये समझना पड़ेगा कि I इंटू ए स्क्वायर क्यों होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए होता है, एन का वैल्यू यहाँ पर 1 है, आई का वैल्यू करंट आई है और ए का वैल्यू स्क्वायर का एरिया। ठीक है, बी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर बी का वैल्यू मतलब ओरिजिन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई बी होगा और साइन 91 होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होगी। इसीलिए उन्होंने कंडीशन दे रखा है कि बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। मतलब आप जब उस कॉइल की बात कर रहे हो, उस लूप की बात कर रहे हो, तो उसका जो साइड है वो बहुत ही छोटा है। तो अप्रोक्सीमेट पूरे जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होगी, उसके पूरे एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। आप अप्रोक्सीमेट उसे कंसिडर कर सकते हैं, इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास में आया म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? वायर के कारण इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी। मतलब इस एक सिंपल क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट वायर, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर या 2 पाई बी। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, सो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तीसरा हमारे पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है और टॉर्क में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड किया, टॉर्क फाइंड किया, एंगल फाइंड किया, टॉर्क का डायरेक्शन हमने देखा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।